गधे कहीं के। भारत में गधी का दूध 7,000 रुपए फी लीटर माँ के दूध का मुतबादिल करार दे दिया। गधी के दूध से बनाया गया पनीर भी सोने के भाव बिकने लगा। 1 किलो डंकी चीज की कीमत 78,000 भारतीय रुपए। दूध की डिमांड पूरी करने के लिए गधियां कम पड़ गईं। मुल्क भर में बड़े पैमाने पर डंकी फार्मिंग शुरू। गधी के दूध का प्लांट भी लगा दिया गया। पाकिस्तान में भी काम शुरू। गधे का गोश्त हराम, गधी का दूध हलाल। तो माँ के दूध के मुतबादिल अगर कोई दूध हो सकता है तो वो गधी का दूध है। आइए ये दिलचस्प रिपोर्ट मुलाहिजा फरमाएं। गधे कहीं के, ये वो जुमला है जो किसी को बेवकूफ कहने के लिए मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन गधी के दूध को माँ के दूध का मुतबादिल समझने वालों के बारे में आप क्या कहेंगे? नाजरीन, कहा जाता है कि कदीम मिस्र की रानी क्लियोपेत्रा अपनी खूबसूरती के लिए गधी के दूध में नहाती थी और इसके लिए 700 गधियों का दूध इकट्ठा किया जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया भर में ये दूध खूबसूरती के टोटकों में इस्तेमाल होने लगा और अब जदीद कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल मामूल की बात बन चुका है। एंटी एजिंग ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों का दावा है कि इस दूध में वाफिर मिकदार में एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट फवायद पाए जाते हैं। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत ने इस नायाब दूध की अफादियत की इस कदर की है कि वहाँ दूध की डिमांड पूरी करने के लिए गधियां कम पड़ गई हैं। गैर मुल्की खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता कई सालों से भारत में गधी का दूध पीने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और नौबत यहां तक पहुंच गई है कि भारत में गधी का दूध 7,000 भारतीय रुपए फी लीटर तक फरोख्त होने लगा है। बल्कि बाज रियासतों में तो ये नायाब है और गधी के दूध की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए सरकारी सतह पर भी कोशिशें तेज तर हो गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक रियासत हरियाणा में इंडियन जरी तहकीकाती कौंसिल ने गधी के दूध के एक प्लांट पर तेजी से काम शुरू कर दिया है और इस मकसद के लिए पूरे भारत में जदीद डंकी फार्मिंग को फरोग दिया जा रहा है। बताया जाता है कि इन जदीद फार्म्स में हलारी नस्ल की गधियां रखी जाएंगी और उनसे ताजा दूध निकाला जाएगा। मुख्तलिफ मीडिया इदारों के दावों के मुताबिक ये दूध अब भी 5 से 7,000 रुपए फी लीटर के हिसाब से हाथों हाथ फरोख्त हो रहा है। इस हवाले से भारतीय इदारे NRCE के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर मुफ्ती बासु का एक गैर मुल्की खबर इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि गधी का दूध माँ के दूध का बेहतरीन मुतबादिल है क्योंकि ये दूध खवातीन के दूध की तरह सेहतमंद है जिसमें चर्बी और प्रोटीन की मिकदार बहुत कम और लैक्टोज पाए जाते हैं। उनका मजीद कहना था कि बेहतरीन नशो नुमा के साथ साथ ये दूध जल्द भी नरम और मुलायम करता है। डॉक्टर बासु के मुताबिक दुनिया को गधे के दूध की अफादियत का अंदाजा ही नहीं है, लेकिन जब ये दुनिया जान जाएगी तब ये दूध नायाब हो चुका होगा। नाजरीन, 2012 के एक आदाद व शुमार के मुताबिक भारत में गधों की तादाद 3 लाख से ज्यादा थी, लेकिन अब ये कम होकर 1,20,000 के लगभग रह गई है और इसकी कमी का सबब भारत की बाज रियासतों में गधे के गोश्त की बढ़ती हुई मांग है। और अब गधी के दूध की तेजी से बढ़ती हुई मांग और गधों की तेजी से कम होती आबादी के पेश नजर भारत की मुख्तलिफ रियासतों में बड़े पैमाने पर डंकी फार्मिंग अरूज पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय रियासतों तमिलनाडु, केरला और गुजरात में बड़े पैमाने पर डंकी फार्मिंग के लिए मकामी हुकूमतें काश्तकारों को सहूलियात फराहम कर रही हैं और इन फार्म्स में हलारी नस्ल की गधियां पाली जा रही हैं जिनको दूध की पैदावार के हिसाब से बेहतर समझा जाता है। नाज़रीन, यहाँ ये अमर काबिल जिक्र है कि यूरोप और अमेरिका में गधी के दूध का कारोबार काफी अरसे से हो रहा है और वहाँ गधी के दूध से बनी पनीर यानी चीज इंडियन करेंसी में 78,000 रुपए फी किलो तक बिकती है, जबकि गाय और भैंस के दूध का पनीर भारत में 400 से 600 रुपए फी किलो तक मिल जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का ये महंगा तरीन पनीर सर्बिया में बनाया जाता है और वहां से भारत समेत दुनिया भर में सप्लाई होता है।
नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी जहां गाय भैंस के गोश्त की आड़ में गधे का गोश्त फरोख्त करने की दास्तानें मौजूद हैं, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो गधे के गोश्त को हलाल या जायज़ और गधी के दूध को भी हलाल या जायज़ होने के साथ साथ बच्चों की सेहत के लिए बहुत मुफीद करार देता है। ऐसी एक मिसाल ब्यूटी टिप्स बताने वाली रानी आपा नामी खातून है, जिन्होंने कुछ अरसा कबल एक निजी टीवी चैनल पर लाइव शो में गधी के दूध को मां के दूध का मुतबादिल करार दिया था। अगरचे उनके इस बयान पर उस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी लेदे हुई, लेकिन बादशाह मुख्तलिफ लोगों ने अपनी अपनी तौजीहात पेश करके इस मामला को वहीं दबा दिया। इस खातून ने क्या कहा था, आप खुद ही मुलाहिजा फरमाएं और इसके सही या गलत होने का फैसला करते हैं। तो दूध बहुत सारे होते हैं। हम लोग सिर्फ एक गाय और भैंस का दूध ही समझते हैं। ऊँटनी का दूध है, बकरी का दूध है, गधी का दूध है, ये तमाम। गधी का दूध? जी, गधी का दूध तो बहुत ही फ़ायदेमंद है और वो इस तरह फ़ायदेमंद है कि वो कमज़ोर बच्चे जिन्हें पैदा होते ही अगर माँ का दूध मैसर नहीं आया और खुदा न खास्ता कोई मिसहैप हो गया, तो माँ के दूध के मुतबादिल अगर कोई दूध हो सकता है तो वो गधी का दूध है। ये इन्फॉर्मेशन आई है। जी, और वो इतना हल्का दूध होता है, मीठा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें चिकनाई बिल्कुल भी नहीं होती और बच्चे को आप माँ के दूध के नेबुल बदल के तौर पर कुछ दिनों के लिए गधी का दूध भी दे सकते हैं।